हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। तो आज हम करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए, कि x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ आरआरबी एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम आपका आएगा, ऐसे क्वेश्चन तो आपके पक्का आएंगे उसमें। ठीक है, तो देखें, हम सीखते हैं कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। देखो, जैसे अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स की कुछ वैल्यू दी है, समझ लो a, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो कि अगर इसको स्क्वेयरिंग वो साइड करें, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर। अब आपने ये तो फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें अगर हम फार्मूला लगाएं वो वाला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का, मतलब इसको भी स्क्वेयरिंग वो साइड करें। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू, अब इधर ए क्या है एक्स और बी कितना है वन बाय एक्स, तो ये कितना बन जाएगा हमारा ए स्क्वेयर। तो वैसे इधर एक्स से एक्स कट गया, मतलब हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर होगा वो कितना होगा ए स्क्वेयर। अब जब प्लस टू इस तरफ जाएगा -2, तो अब हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, हमें ये कंक्लूजन मिला इससे कि अगर हमें कितना एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर हमें ए दिया है, तो हम सीधा लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर कितना होगा ए स्क्वेयर -2। ठीक है, तो वैसे ही हम इसको क्वेश्चनों के माध्यम से और अच्छे तरीके से करेंगे, पहले ये समझ लो आप। ठीक है, वैसे अगर आपको x माइनस वन बाई एक्स दिया ए, तो हम एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं। वैसे अगर इसको हम स्क्वेयरिंग वो साइड करें तो हमारा ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab एक्स इंटू वन बाई एक्स। अब जे तो कट जाएगा, हमारा कट गया ना, तो वैसे ही हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वेयर -2 इस तरफ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो इधर से हमें पता लगे कि x प्लस वन बाई एक्स, और इधर प्लस आ रहा है हमारा। ठीक है, इधर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वेयर -2। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर को, और इधर माइनस है हमारा, तो इधर हम क्या लिखेंगे प्लस का। ठीक है, ए स्क्वेयर +2 आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स हमें दिया हुआ है। अब हमें वैल्यू बतानी थी किसकी, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर की। अब हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कि x प्लस वन बाई एक्स अगर हमें दिया है जो भी, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वेयर -2। तो हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 15 का स्क्वेयर -2। ठीक है, 15 का स्क्वेयर -2, और 15 का स्क्वेयर कितना होता है 225 -2, मतलब 223 आंसर आपका आ जाता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बड़े प्यार से बता दिया कि x प्लस वन बाई एक्स अगर हमें a दिया है, तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्या होगा, ए स्क्र -2। और वैसे अगर x माइनस वन बाई एक्स a दिया है, तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्या होगा, ए स्क्र प्लस का 2। ठीक है, तो वैसे ये क्वेश्चन x प्लस वन बाई एक्स दिया है, ये निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारा 7 का स्क्र -2, मतलब कि ना 7 का स्क्र 49, 49 में से 2 के 47, तो 47 इज़ द आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही इन क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से कर सकते हो। जैसे इधर कितना दिया है 12 दिया है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स ए स्क्र प्लस वन बाई ए स्क्र, तो ये कितना होगा हमारा 12 का स्क्र -2, मतलब 144 -2, मतलब 142 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ठीक है, इधर हमें बोला कि 9 और 9 दिया है, हमें दिया हुआ है 9 और 9। अब देखो इधर एक में सिर्फ x है, इधर एक में क्या है 9x। तो अब अगर हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 3 इंटू वन बाय 9x इक्वस टू 3 इंटू 3 कर लिया इसको मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारा क्या बन जाएगा 3x प्लस इधर 3 से 3 जा, मतलब 1/3x इक्वस टू 9 बन गया। तो यही तो हमें बोला था, इसका स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, और इधर भी क्या है 3x का स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि मतलब 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, वो हमारा कितना होगा, जब उसी फॉर्म में बन गया। a प्लस वन बाई ए दिया है हमें 9, मतलब सॉरी x प्लस वन बाई एक्स दिया है हमें 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मतलब 9 का स्क्वायर -2। यही तो निकालना था हमें, इतना सिंपल। 9 का स्क्वायर 81 -2 मतलब 79 आंसर आपका आ गया, 79 है डी पार्ट आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ठीक है, इधर तक किसी को अगर कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है एक,
ठीक है, इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो पहले। अब देखो, ये क्वेश्चन दिया आपको, दिया ना। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 दिया हुआ है हमें कितना, 0। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लें एक्स के साथ, मतलब एक्स इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, एक्स इधर भी, एक्स इधर भी। इसके साथ हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स की फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, इधर से एक्स कटा, सिर्फ एक्स बचा, इधर -7 बचा, इधर 1 बाय एक्स बचा, इक्वस टू 0। तो मतलब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस का 7 उस तरफ जाएगा, प्लस का 7। अब हमें x प्लस 1 बाई एक्स पर लग गया कितना है, 7। तो हमें जे बताना है, जे कितना होगा, 7 का स्क्वायर -2 होगा, मतलब 49 - 2 कितना होता है, 47। तो 47 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते थे आप। अब ऐसे ये क्वेश्चन एक, इसको बताओ कैसे करोगे। अब देखो, ये इक्वेशन आपको, ये इक्वेशन दी हुई है, दी हुई है ये इक्वेशन। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, ये दिया है हमें कितना, एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 इक्वस टू 3, ये दिया है। अब देखो इधर है जो, इधर हमारे पास कितना है, एक्स माइनस 1, मतलब इधर भी हमारे पास एक्स माइनस 1 होना चाहिए था ना, एक्स माइनस 1। और हम इधर -1 करें, इधर से भी -1 कर सकते हैं, मतलब हमने -1 कर दिया दोनों साइड। तो इधर हमारा कितना बन गया, इक्वस टू 2। तो मतलब हमारे पास आ गया एक्स माइनस 1 -1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। अब हमें इसी का क्या निकालना था, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो वो इक्वेशन बन गई कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स की फॉर्म दी है हमें इक्वस टू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा। अब हमने पढ़ा कि ये टोटल कितना होता है, अगर हमें माइनस दिया है तो पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में प्लस था, इधर क्या है हमारे पास माइनस, तो इसका फार्मूला क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे, मतलब 4 + 2 मतलब 6 आंसर आपका आ जाएगा। तो 6 डी पार्ट इज़ द आंसर। मतलब हम कह सकते हैं ना कि हमें कितना दिया है, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, मतलब अगर इसी का अगर हम स्क्वायर करते, ठीक है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब इसको हमने एक्स माइनस 1 को ही पूरे को ही एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये कितना बन जाता है हमारा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 6। तो 6 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, और जिसको समझ नहीं लगी एक और बार समझ लीजिए कि एक्स माइनस 1 बाय, मतलब हमने -1 इधर भी कर दिया, -1 इधर भी कर दिया। अब हमारे पास जो इधर था वो इधर बन गया ना, तो मतलब ये बन गई a -1 बाय ए की फॉर्म बन गई। मतलब हमने पढ़ा कि x -1 बाय एक्स अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2, यही तो होगा। अब देखो अगर हमने -1 इधर से भी किया, -1 इधर से भी किया, तो ये कितना हो गया 2। तो अगर जब हमने जे निकालना तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो मतलब 4 + 2 इक्वस टू 6 आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते थे बड़ी आराम से। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब बस इस बेसिस पे इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, अब एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम कि अगर हमें x प्लस 1 बाई एक्स कितना दिया है, a दिया है, तो x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा हमारा। ठीक है, ये सीखेंगे हम। अब देखो कि अगर हम इसका स्क्वायर करें, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, ए का स्क्वायर -2 होगा, ए का स्क्वायर -2। अब देखो अगर हमें इधर x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाना हो, अगर बनाना हो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड कर लिया। अब देखो अगर सब्ट्रैक्ट किया मतलब -2 इधर भी कर लिया, -2 इधर भी कर लिया। अब देखो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, ये बन जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस मतलब 1 बाय ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू 1 बाय ए से ए कट रहा है, 2 बन रहा है। मतलब हमें पता लग गया कि ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर -2 ए इंटू ए की फॉर्म में बन रहा है।
मतलब हम इस पूरी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 4 बन गया। तो अब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 4 है। अब देखो स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट जो भी होता है तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। मतलब अगर किसी भी टर्म का अगर नेगेटिव का स्क्वायर निकाले वो भी हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए इधर क्या लगा, प्लस माइनस का। मतलब ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस 4 भी हो सकता है और माइनस का ए स्क्वायर माइनस 4 भी हो सकता है। तो इससे हमें पता लग गया कि अगर हमें x प्लस 1/x ए दिया है और हमें x माइनस 1/x निकालना है, मतलब माइनस का निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 4। और वैसे ही अगर हमें माइनस का दिया है, प्लस का निकालना है, प्लस निकाल रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, प्लस का 4, ठीक है। वैसे ही इसको अगर हम करते, हमारे पास आया था ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आया था, ए स्क्वायर प्लस का 2 आ जाता। अब हमें क्या चाहिए, x प्लस 1/x, मतलब +2 हम इधर भी करेंगे, +2 इधर भी, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 बन जाता। तो वैसे ही हम कर सकते थे, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 4 और स्क्वायर इस तरफ जाता अंडर रूट प्लस माइनस। तो हमारे पास बन जाता कि अगर हमें प्लस का निकालना है तो हम क्या करते, ए स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, ठीक है। वैसे इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, देखो इनको कैसे करोगे आप। देखो x प्लस 1/x दिया है हमें 4, हमें क्या निकालना है, x माइनस 1/x। अभी हमने पढ़ा रिसेंटली कि x प्लस 1/x हमें दिया a, तो x माइनस 1/x क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का ही निकालना ना, हाँ माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट, ठीक है। मतलब 4 का स्क्वायर 16 में से 4 गए 12, मतलब 12 रूट 12 एक ही ऑप्शन में था, तो इसी को हम आंसर लगा देते हैं। ऐसे ये प्लस माइनस आ रहा है पर लेकिन ऑप्शन में हमें प्लस का ही दिया है तो हम सीधा इसी को लगाएंगे, प्लस का 12, ठीक है। और ऑप्शन में हमें प्लस माइनस 12 में दिया होता ना, तो हम उसको लगाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये x माइनस 1/x है, हमें क्या निकालना है, x प्लस 1/x, तो इसका फार्मूला क्या होगा, मतलब रूट 45 का स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, यही होगा, क्योंकि प्लस का निकालना तो ए स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो रूट 45 का स्क्वायर क्या होगा, 45 स्क्वायर रूट कट जाएगा प्लस 4 का अंडर रूट, मतलब 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7, तो 7 आंसर हमारा आ जाता है, ठीक है। तो वैसे एक ये क्वेश्चन है, इसको खुद कीजिए आप, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया ना। अब इसमें ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, माइनस का भी दिया है प्लस का भी दिया है, माइनस का भी दिया है प्लस का भी दिया है, तो आपको ध्यान से करना है कि आप माइनस का लगाओगे या प्लस का लगाओगे। अब देखो ये क्वेश्चन है आपकी, हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। और देखो इक्वेशन क्या है हमारी ये, ठीक है। इधर अगर हम इसको सॉल्व करें, ये कितना बन जाएगा हमारा, अगर इसको डिवाइड बाय 7 करें, डिवाइड बाय 7 नहीं सॉरी एक्स करें, डिवाइड बाय एक्स, तो इधर एक्स स्क्वायर था, डिवाइड बाय एक्स किया, सिर्फ एक्स बचा, प्लस 1/x, अब -7/x, सिर्फ 7 माइनस का 7 बचेगा, उस तरफ जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, आ गया हमारे पास प्लस का 7। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, निकालना है। तो देखो पहले उसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पढ़ा, पीछे पढ़ा ना, कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें प्लस का दिया है, हमें पता है कि इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर एक्स प्लस 1/x की वैल्यू ए दी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस का 2, मतलब इधर लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 मतलब 47 आंसर हमारा आ जाएगा, आ जाएगा ना 47 आंसर। अब हमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया है कितना 47, हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर हमें प्लस का दिया है, अगर हमें प्लस का दिया हुआ है, ठीक है, बाई चांस हमें प्लस का दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, माइनस का, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, वो कितना होता है, प्लस माइनस अंडर रूट
अंडर रूट क्या, ए का स्केयर। अब हमें माइनस का निकालना है, माइनस का 4, यही होता है। अब 47 का स्केयर, 47 का स्केयर कितना होता है, 47 का स्केयर मतलब 40 का अगर हम स्केयर निकालें, 40 का स्केयर कितना होता है 1600। और वैसे अगर हमें 47 का निकालना है मतलब लास्ट में 9 आएगा, ठीक है। 47 का स्केयर कितना होगा, मतलब 2200 के आसपास, मतलब 2209, 2209 ही होता है ना, हाँ 2209 माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस का। अब 2209 में से 4 निकाले हमने, हमारे पास कितना बचेगा 2205, ये बचा। पर लेकिन अब हमें पता करना है कि ये प्लस का होगा या माइनस का, वो बाद में करते हैं। देखो पहले अगर हम 2205 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5, अगर इसमें से कॉमन निकाल दें मतलब अंदर क्या बचेगा 5 हो जा 20, 5 हो जा 20, 5 1 जा 5, ये बचा हमारे पास प्लस माइनस का। अब हमें पता है कि जो 441 होता है ये किसका होता है 21 का स्केयर, मतलब 21 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 5। अब ये प्लस माइनस का। अब देखो क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिया हुआ कि जो एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में अगर वैल्यू है, तो अगर 1 और 0 के बीच में वैल्यू है, देखो एक्स है, एक्स है प्लस 1 और एक्स, अगर हम ऐसे लिखें, बाई चांस ऐसे लिखें, ठीक है, या फिर एक्स माइनस का निकाल रहे थे ना हम, माइनस का लिखो, ठीक है, माइनस 1 बाई एक्स। अब अगर एक्स 1 और 0 के बीच में है, 1 और 0 के बीच में अगर हम कोई भी नंबर ले लें, हमें पता है कि जो 1 बाई एक्स होता है हमेशा क्या होता है ग्रेटर होता है एक्स से, होगा ना कि 1 और 0, जैसे अगर हमने ले ली वैल्यू बाई चांस 1/2, तो जो एक्स होगा, एक्स की वैल्यू 1/2, पर लेकिन 1/x की वैल्यू क्या होगी 2, तो हमेशा हमारा आंसर होगा वो क्या आएगा नेगेटिव में, क्योंकि हमें क्या है इधर क्या होगा एक्स 1 और 0 के बीच में, मतलब हम कह सकते हैं कि 1/x ग्रेटर होगा एक्स से, मतलब इधर हम कह सकते हैं कि जो 1/x स्केयर होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एक्स स्केयर से। अगर ये ग्रेटर है मतलब जे वाला ग्रेटर है, नेगेटिव वाला नंबर ग्रेटर है, तो हम इधर प्लस का ऑप्शन नहीं लगाएंगे, तो अब हम सिंपल आंसर क्या लगाएंगे माइनस का 21√5, ठीक है। तो इधर प्लस नहीं आना था आपका, सिर्फ क्या आना था माइनस का, ठीक है। तो -21√5 आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। अब जहाँ तक तो आपको पता लग गया होगा कि एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर मैंने 47 निकाला, और एक्स स्केयर माइनस 1 एक्स स्केयर क्या आता, इसी का स्केयर -4, तो मतलब आ गया 2205। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 441, ये लिखा मतलब 21√5। अब आपको कन्फ्यूजन आएगी कि प्लस का निकालना है या माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस दोनों आंसर होगा इसका। पर लेकिन इधर देखो हमें दिया था एक्स की वैल्यू दी थी 1 और 0 के बीच में, अगर 1 और 0 के बीच में वैल्यू दी है, ठीक है, 1 और 0 के बीच में वैल्यू दी है, अब 1 और 0 के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लें ना, वो हमारी 1/x हमेशा ग्रेटर रहता है एक्स से, अगर एक्स क्या है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। क्योंकि अगर सपोज करो आप कोई भी नंबर ले लो 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी नंबर ले लो आप, ठीक है, तो इधर हम करेंगे तो इधर क्या आ जाता है समझ लो, अगर हमने लिए 1/4, तो इधर आ जाता 1/16 माइनस 1/1/16, ये ऊपर चले आता। तो अगर जे वाला बड़ा आ रहा है नेगेटिव का नंबर, तो हमारा आंसर किस में आता नेगेटिव में, तो इसलिए हमने नेगेटिव का साइन लगाया, तो -21√5 आंसर हमारा आ जाता है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन कैसे करोगे, करो इस क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आपको, जैसे ये क्वेश्चन है ना, है ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 8 है, अगर हम इधर भी एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर लें, क्योंकि हमें ये हटाना है 1/x4, इधर भी क्या आ जाएगा 1/x की पावर 4, तो देखो जे और जे तो कट जाएगा, इधर एक्स की पावर 8 अपॉन एक्स की पावर 4, हमारे पास क्या बचेगा एक्स की पावर सिर्फ 4, अब इधर प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू, अब ये 1442 इस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है, 1442 आ गया। हमें क्या निकालना है x माइनस 1/x, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दी है, ठीक है। अगर हमें निकालना हो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, मतलब इसी की पावर का आधा, ठीक है, ये निकालना है। इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा, क्या फार्मूला पढ़ा हमने कि अगर हमें एक्स मतलब अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर दिया है, ठीक है, वो कितना दिया कोई भी ए दिया है, तो अगर हमें x प्लस 1/x निकालना हो वो कितना होगा ए स्केयर
+2 का अंडर रूट। ये पढ़ाया मैंने आपको? नहीं पढ़ाया जे? तो समझ लो इसको। पता कैसे करो, देखो अगर हम इधर भी +2 कर लें, इधर भी +2 कर लें, कर लिया, ये कितना बन जाएगा हमारा a + 1/a का होल स्क्वायर। मतलब इसको लिख सकते हैं हम x² + 1/x² का होल स्क्वायर इक्वस टू 1 4 4 4। ठीक है, अब स्क्वायर इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 1/x² की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 1 4 4 4। इसके साथ आप एक और चीज़ ऐड कर लो। ठीक है, ये था, यही था ना। अब इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि अगर हमें क्या दिया है, x² + 1/x² दिया हुआ हमें a, और हमें निकालना हो x + 1/x, ये निकालना हो, तो अब हम इधर भी +2 कर सकते हैं, इधर भी +2 कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या बन जाता है कि इसी का अंडर रूट, मतलब रुको, मतलब हम कह सकते हैं कि x + 1/x का होल स्क्वायर वो कितना होगा a + 2। अब स्क्वायर इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट, मतलब x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट a + 2। हम ये लिख सकते हैं x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट a + 2। ठीक है, तो वैसे ही ये कितना आ जाएगा +2 का। और वैसे ही हमें बोला हो कि x² -1/x² दिया है, वैसे माइनस का होगा ही नहीं फार्मूला। ठीक है, और अगर हमें इधर x + 1/x निकाला ना हमने, ठीक है, अगर हमें निकालना हो x - 1/x, ये निकालना हो हमें, ठीक है, x - 1/x, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड नेगेटिव का साइन, तो इधर बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वस टू a - का 2। तो हमें पता लगे कि अगर प्लस का निकालना हो तो प्लस करेंगे, माइनस का निकालना हो तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही कहाँ पे पहुँचे, जहाँ पे तो ये कहाँ पे क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था ना, हाँ ये। तो x² + 1/x², मतलब ये पावर 4 थी, इधर हमने पावर क्या निकाली, आधी, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1 4 4 4। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 38 का, मतलब x² + 1/x² हमारे पास आ गया कितना, √38। अब हमें क्या निकालना था, माइनस का, तो हम क्या करेंगे, -2 इस तरफ भी, -2 भी इस तरफ भी, मतलब x - 1/x कितना आ जाएगा हमारे पास, 38 - 2 मतलब 36 का अंडर रूट, मतलब 6। तो 6 आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, वही मैंने पढ़ाया ना आपको। देखो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना था, x² + 1/x², मतलब प्लस की वैल्यू निकालनी थी। हमने क्या किया इधर, +2 का अंडर रूट, मतलब 1 4 4 का अंडर रूट कितना आ गया 38। अब हमें माइनस की वैल्यू निकालनी, तो हमने 38 में -2 किया, उसी का अंडर रूट, तो 36 का अंडर रूट कितना होता है 6। तो 6 आंसर हमने लगा दिया। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन को ट्राई करो। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। अब देखो ये दिया है हमें, मतलब x² + 7x + 8, इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी, 0 दी हुई है। मतलब अगर हम डिवाइड करें x x x हर एक जगह, ठीक है, तो इधर क्या बनेगा सिर्फ x, इधर क्या बनेगा +8/x। अब x और x कट गया, +7 इस तरफ जाएगा, -7, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इधर भी जो हमारा ऑप्शन है, इधर भी हम x ऊपर भी डिवाइड बाय x करें, नीचे भी डिवाइड बाय x करें, कर सकते हैं ना हम। और देखो इधर x और x कट गया, ऊपर क्या बचा 4 अपॉन नीचे x + 8/x हम पहले लिख लेते हैं, आगे माइनस x और x कट गया सिर्फ 5। अब हमें पता है कि x + 8/x की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आई -7। मतलब हम लिख सकते हैं 4 अपॉन -7 -5, मतलब 4 अपॉन -12, 4 एकम 4 दिए, मतलब -1/3 आंसर हमारा आ गया। -1/3 दिया, हाँ, सी पार्ट आंसर आ गया हमारा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। x + 8/x आ गया हमारे पास -7। हमने क्या किया, इधर भी x डिवाइड बोथ साइड, मतलब ऊपर भी नीचे भी, इधर बचा हमारे पास x + 8/x, इसकी वैल्यू सिंपल आ गई, -7 हमें दी थी, अगर आगे -5 और ऊपर 4, तो 4 अपॉन -7 -5 कितना आ गया हमारे पास, -1/3। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत थी भी नहीं। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं लगा इस क्वेश्चन में। वैसे अब अगला कंसेप्ट सीखते हैं हम, कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये सीखते हैं कि अगर हमें x + 1/x दिया है और हमें x³ + 1/x³ निकालना है, ठीक है, वो कितना होगा। अब देखो ये दिया है हमें x + 1/x कितना दिया है a। अगर हम इसको क्यूब कर लें, बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड, हमारे पास क्या बन जाएगा, x + 1/x का होल क्यूब इक्वस टू a का क्यूब। अब हमने पढ़ा हुआ है कि a + b का होल क्यूब कितना होता है,
ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी मतलब x इंटू 1/x और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, a का क्यूब के इक्वल। ठीक है, अब इधर से हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब x और x तो कट गया, प्लस 3। अब x प्लस 1/x, x प्लस 1/x हमें किसके इक्वल दिया था, a। इधर हम लिख सकते हैं a इक्वस टू a का क्यूब। तो हमारे पास सिंपल हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, वो कितना होगा। अब इधर a क्यूब है प्लस का 3a, इस तरफ जाएगा माइनस का 3a। तो अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि अगर हमें x प्लस 1/x कितना दिया है, a दिया है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, a क्यूब माइनस 3a। तो यही आ गया हमारा कॉन्सेप्ट कि अगर हमें x प्लस 1/x दिया है तो a क्यूब प्लस मतलब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, a का क्यूब माइनस 3a। मतलब जो भी हमें वैल्यू दी होगी उसका हम क्यूब करेंगे माइनस 3 इंटू वही वैल्यू। ठीक है, 3 इंटू ए वही वैल्यू। और प्लस का निकालना होगा तो इधर क्या लगेगा, माइनस। जैसे वो फर्स्ट वाले में लगा था ए स्केयर प्लस 1/a निकालना था, उसमें भी क्या लगा था, माइनस ही लगा था ना। कि अगर हमें एक्स स्केयर प्लस 1/x निकालना था तो हम क्या करते, ए का स्केयर माइनस 2 कर देते। ठीक है, वैसे इधर प्लस का है तो इधर हम क्या करेंगे, ए का क्यूब माइनस 3 है। ठीक है, अब वैसे ही अगला कॉन्सेप्ट है कि एक्स माइनस 1/x हमें दिया है तो हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। और हम वैसे ही इसी को क्यूब करें वो साइड, ये कितना बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x कट जाएगा ये। ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1/x मतलब ए इक्वल टू जे कितना आएगा हमारे पास, ए का क्यूब। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, ए क्यूब प्लस 3a। तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन गया हमारे पास कि अगर हमें x माइनस 1/x दिया ए तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होगा, ए क्यूब प्लस। सिंपली कह सकते हैं कि इधर अगर माइनस का साइन है तो इधर प्लस 3a हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस का साइन था, इधर हमने माइनस किया, इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस करेंगे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये दिया है हमें x प्लस 1/x दिया हमें 7, हमें प्लस का निकालना है तो मतलब हमें क्या करना है, माइनस। मतलब इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, ये कितना होगा, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7 मतलब 7 का क्यूब 343 माइनस 21। ठीक है, ये 43 में से 21 के कितने होते हैं, 22। ठीक है, 3 2 2 3 2 2 आंसर दिया, हाँ ए पार्ट आंसर हमारा आ गया। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं किया, यही हमें x प्लस 1/x दिया था, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, इसका फार्मूला हमने अभी पढ़ा कितना होता है, ए का क्यूब माइनस 3 इंटू ए। तो ए का क्यूब कितना आ गया, आती है 21। तो 343 में से 21 निकाला, 322 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, वैसे जी अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये क्वेश्चन शायद मैंने गलत लिख लिया है। ठीक है, क्या पता ठीक हो, करके देखेंगे इसको। पहले खुद ट्राई करो इसको एक बार, हो पाता है आपसे या नहीं। अब ये क्वेश्चन है हमारा कि 17x² प्लस 5x प्लस 7 की हमें वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 0। अब हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। रुकना, इस क्वेश्चन को मेरे को चेक करने देना, ये ठीक लिखा है मैंने या कुछ गलत लिखा है।
7x², इधर ठीक कर लो, इधर 17 नहीं है, इधर 7x² है, ठीक है, 7x² था। अब हमें बताना है कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये था यार 7x, ये काट लो इसको, 7x², ठीक है। अब ये हमारी जो क्वेश्चन है ये कितना बन जाएगा हमारा, देखो अगर हम इसमें डिवाइड बाय x करें सॉरी अगर हम डिवाइड बाय x करें इसको दोनों साइड, तो इधर क्या बनेगा हमारा, सिर्फ 7x बना, सिर्फ 7x। अब प्लस अगर इधर हम 5x डिवाइड बाय 5, सिर्फ 5 बचेगा, प्लस 7/x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0, ठीक है। तो इधर हम कह सकते हैं कि 7x प्लस 7/x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -5 आ गई हमारे पास। हमें क्या निकालना था, x³, सिर्फ हमें x³ चाहिए, तो हमें 7 भी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अगर 7 भी नहीं चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि x + 1/x, 7 कॉमन निकाल दे दोनों में से, ठीक है। तो 7 दोनों में न्यूमरेटर में है, ठीक है, तो 7 कॉमन आ जाएगा बाहर, इधर क्या बचेगा, -5/7, ये बचा। अब यही है कि हमें x + 1/x दिया है a, तो हमें क्या निकालना है, a³ + b³। तो इसका सिंपल क्या होगा कि x³ + 1/x³ कितना होगा, हमने अभी पढ़ा कितना होता है, a³ - 3 × a, यही तो होता है। मतलब हम लिख सकते हैं -5/7 का क्यूब -3 × a, मतलब -5/7 लिख लिया। अब देखो इधर -5 का क्यूब कितना होगा, -125 होगा। अब नीचे 7 का 343 आ गया। अब इधर माइनस प्लस, अब ये 5 3 या 15 अपॉन 7 का सिर्फ 7 ही बचेगा, ठीक है, 5 3 या 15 अपॉन 7। अब देखो हमें पता लगे नीचे तो 343 आ रहा है, मतलब जहाँ तो जी आंसर हो सकता है, जहाँ तो जी आंसर हो सकता है, ठीक है। पर हम चेक कैसे करेंगे अब इसको, अब देखो डिनोमिनेटर अगर हमें सेम करना है तो इधर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 49 से, तो ऊपर भी हमें किससे करना पड़ेगा, 49 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, नीचे 343 आ गया, नीचे 343, और ऊपर क्या बनेगा हमारा 15 × 49 और -125, मतलब 125 प्लस 15 × 49। अब हमें पता है कि 15 5 जो कितना होता है 750, और 15 49 कितना होगा, -15, हम इसी से कम कर लेंगे, मतलब 735, ठीक है, आ गया 735। अब अगर हम 735 में से 100 निकालें, 635, 635 में से 25 निकालें, कितना बचता है, 610, तो 610/343 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 610/343, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन खुद करो आप, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है आपका, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इतने बड़े क्वेश्चन को आप कैसे कर पाओगे, मुश्किल होगा, इतना बड़ी कैलकुलेशन तो करनी मुश्किल होगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें अगर जूनी डिजिट देखें हम, इधर 5 है, इधर 0 है, इधर 2 और 2 है। अगर हमारा जूनी डिजिट से आंसर आ जाता है ना, तो जहाँ तो 0 आया, जहाँ 5 आया, ठीक है। सिर्फ अगर 2 आएगा तब हमें थोड़ी प्रॉब्लम पड़ेगी, ठीक है, तब हम क्या लगा लेंगे, डिजिटल सम लगा देंगे, ठीक है। पर लेकिन अगर हमारा 0 आ गया तब तो जे वाला आंसर होगा ए, अगर 5 आ गया तो जे आंसर होगा, ठीक है, 2 में कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। पर हम करके देख लेते हैं कि a + 1/a दिया है हमें क्या निकालना है, a⁶ + 1/a⁶, ये निकालनी है। अब a⁶ कब आ सकती है, अगर हम जहाँ तो स्केयर करके क्यूब करें तब a⁶ आ सकती है, जहाँ हम क्यूब करके स्केयर करें तब भी a⁶ आ सकती है। अब आप पे डिपेंड है कि अगर आपने स्केयर करके क्यूब करना है या फिर क्यूब करके स्केयर करना है, ठीक है। अब देखो इधर है कितना है, 7√3, और इसको अगर हम पहले क्यूब करें, ठीक है, पहले क्यूब करें तो इधर रूट में बच जाएगा ना, रूट में 3√3 तो आएगा ही, ठीक है। 343 × 3√3 वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम स्केयर कर लेते हैं
उसके बाद क्यूब करेंगे। तो इसी को अगर हम स्केयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस 1/a²। हमने अभी पढ़ा कि अगर हमें a प्लस 1/a दिया है तो ए स्केयर प्लस 1/a² क्या होगा, 7√3 का स्केयर -2। यही तो होगा आंसर, ठीक है। तो ये किसका होगा, ए स्केयर प्लस 1/a² का। ये कितना आ जाएगा, 7 का स्केयर 49, 49 इंटू 3 मतलब 147 - 2, ठीक है। मतलब 147 - 2 मतलब 145। अब ए स्केयर प्लस 1/a² दिया है हमें, ये ए स्केयर है इधर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6। अब यही है कि अगर हमें a दिया, इसी का क्यूब है ये, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, इसका ही क्यूब है। अब हमें पता है कि अगर a प्लस 1/a अगर हमें दिया होता कुछ, तो उसी का अगर हम क्यूब निकालते वो कितना हो जाता, जो भी हमें नंबर दिया उसका क्यूब, मतलब a का क्यूब -4 नहीं, कितना पड़ा, -3 इंटू a। यही तो पढ़ा अभी हमने इधर ये पढ़ा ना कि x प्लस 1/x अगर हमें a दिया है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, a³ -3 है। यही तो होगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 कितनी होगी, 145 का क्यूब -3 इंटू 145, यही होगी। अब देखो इधर जो यूनिट डिजिट देखें हम, वो कितना होगा, इधर 5 का क्यूब 5, इधर 3 5 जा 15, 5 - 5 जीरो आ रहा है हमारा यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट जीरो एक ही ऑप्शन में था तो हम सीधा इसको आंसर लगा देते हैं, ठीक है। ये आंसर हमारा आ जाता है, ठीक है। कैसे किया मैंने, ये देखो a प्लस 1/a दिया था हमें, तो हमें क्या निकालना है, a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6। तो पहले मैंने कर दिया a स्केयर प्लस 1/a² कितना होगा हमारा, इसी का स्केयर -2। यही तो होता है a स्केयर प्लस 1/a² का फार्मूला। मतलब ये 7 का स्केयर 49 इंटू √3 का स्केयर 3, 49 3 या 147, ठीक है। तो 147 - 2 कितना आ गया, 145। अब हमें पता लगा कि यूनिट डिजिट में क्या है 5, तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6, ये इसका क्या है, क्यूब ही है। मतलब 2 इंटू 3 6 होता है ना, मतलब ये इसी का क्यूब है। हमें पता था कि x प्लस 1/x अगर हमें a दिया है तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, a की पावर क्यूब -3 इंटू a। हमने निकाल दिया कि 145 का क्यूब -3 इंटू 145। इधर देखो 3 5 या 15, यूनिट डिजिट 5। इधर 5 का क्यूब है, 5 में हमेशा यूनिट डिजिट क्या आती है, 5 ही, तो 5 - 5 0। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी, 0। तो 0 एक ही ऑप्शन में था हमारा आंसर, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन जी, एक्स इधर ग्रेटर है 1 से, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन को अगर हम नहीं लिखते तब भी कोई ज़रूरत नहीं थी, प्लस का ही आंसर है सारे, ठीक है। और देखो x² प्लस 1/x² दिया है हमें, तो अब हमें अगर x² प्लस 1/x² दिया है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, x³ माइनस 1/x³। इसके लिए तो हमें सबसे पहले x माइनस 1/x पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें x² प्लस 1/x² दिया है तो हम पता लगा सकते हैं x माइनस 1/x क्या होगा। अभी हमने पढ़ा a माइनस 2 का अंडर रूट, यही होता है। मतलब 83 - 2 का अंडर रूट। हम ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में कुछ रूट नहीं है तो 83 - 81 नहीं पता है हमें कि वही अंडर रूट उसी का निकल सकता है, तो हम -2 ही करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 1/x कितना आ जाएगा हमारे पास, 83 - 2 मतलब 81 का अंडर रूट मतलब 9 आ गया हमारे पास 9। अब हमें क्या निकालना था, a³ माइनस 1/a³। अभी हमने क्या फार्मूला पढ़ा कि अगर हमें x माइनस 1/x अगर हमें a दिया हो तो x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3 इंटू a, यही होता है। वैसे ही इधर x³ माइनस 1/x³ कितना आ जाएगा, a का क्यूब प्लस 3 इंटू a 9, ठीक है, जा जाएगा। अब 9 का क्यूब हमें पता है, 9 का क्यूब 9 9 जा 81, 81 9 जा 9। मतलब यूनिट डिजिट, अगर इसका यूनिट डिजिट देखें, हम यूनिट डिजिट देखें, ठीक है। सिर्फ हमें अगर 6 नहीं आना चाहिए तो 6 भी 4 भी, चलो ये भी मुश्किल ही हो गया, ठीक है। दो कोई भी आए हमें चेक तो करना ही पड़ेगा, तो हम इसका सीधा ही आंसर निकाल लेते हैं। 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 9 3 जा 27, और 29 और 27 कितना होता है 56, ठीक है। मतलब 756 सी पार्ट आंसर हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते थे कि हमें सबसे पहले a² मतलब x² प्लस 1/x² दिया था, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाती, इसी का -2 का अंडर रूट, मतलब 83 - 2 81 का अंडर रूट मतलब 9। तो अब हमें निकालना था x³ माइनस 1/x³, तो वो कितना आया था, a का क्यूब प्लस 3 इंटू a, मतलब 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9। 9 का क्यूब होता है 729, और 9 3 या 27, तो 729 प्लस 27 कितना आ गया हमारे पास 756।
तो 756 आंसर हमारा आ गया। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन, अब देखो हमें क्या निकालना है, एक्स की पावर 48, एक्स की पावर 48। हमें ये तो पता है कि ये इसका क्या है, क्यूब है ना, क्यूब 16 3 या 48 होता है। पर अब हमें इधर प्लस का दिया है, इधर हमें माइनस का निकालना है। एक तो ये है कि आप क्यूब करके फिर माइनस का निकालो, मतलब वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 4 वाला, ठीक है। जहाँ तो पहले ही इसको इधर माइनस का बना लो, ठीक है। अब देखो हम पहले ही इसको माइनस का बना लेते हैं, ठीक है। अगर एक्स की पावर 16 प्लस 1/x⁴ हमें दी हुई है, तो हमें पता है कि एक्स की पावर 16 माइनस 1/x⁴ कितनी होती है। देखो हमने पढ़ा अभी कि अगर हमें माइनस की निकालनी हो, हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 ही करते हैं ना, ए का स्क्वायर नहीं, ए का स्क्वायर -4, माइनस का हो तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये उसमें था, अपोजिट वाला उसमें था कि अगर हमें टोटल का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है। तो एक्स की पावर 16 -1/x⁴ कितनी होगी, 2√10 का स्क्वायर -4 इसी का अंडर रूट, यही तो होगी। अब 10 2 जा, मतलब 10 का जो हम स्क्वायर निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 10 × 2 का स्क्वायर 4, मतलब 40 -4 का अंडर रूट, मतलब 40 - 4 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6। तो अब हमारे पास आ गया एक्स की पावर 16 -1/x⁴ कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट 6। अब हमें क्या निकालना था, एक्स की पावर 48 और एक्स की पावर 48। अब इधर माइनस का है, माइनस का हमें पता है इसका फार्मूला क्या होगा, कि अगर हमें एक्स -1/x हमें दिया ए, तो x³ -1/x³ कितना होता है हमारे पास, मतलब ए का क्यूब प्लस 3 × ए, इधर प्लस हो जाता है, ठीक है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब प्लस 3 × 6, 6 का क्यूब प्लस 3 × 6, ठीक है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 प्लस 6 3 या 18, 18 और 16 कितना होता है 234, तो 234 आंसर आपका आ जाता। तो ए पार्ट आपका आंसर, ठीक है। ऐसे किया मैंने इस क्वेश्चन को, ऐसे किया कि x की पावर 16 प्लस 1/x⁴ दी थी हमें, तो हमने सबसे पहले क्या निकाल दिया, माइनस निकाल दिया, x की पावर 16 माइनस 1/x⁴। वो हमारे पास क्या होता है, a² -4 का अंडर रूट। तो a² मतलब 10√2 का हम स्क्वायर निकालें, मतलब 40 -4 का अंडर रूट, मतलब 36 का रूट। 36 का रूट कितना आया, 6। तो अब हमें निकालना था x की पावर 48 माइनस, हमें पता है इधर अगर माइनस हो हम क्या करते हैं, a का क्यूब प्लस 3 × a, मतलब 6 का क्यूब प्लस 3 × 6। अब 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 6 × 3 18, तो 216 प्लस 18 234 आंसर हमारा आ गया, ठीक है। वैसे ये आ गया एक अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, अगर हम इधर x डिवाइड कर लें, ऊपर भी नीचे भी कर लिया, इधर से x कट गया, इधर से x कट गया, इधर से x कट गया, मतलब हमारी ये पूरी इक्वेशन है वो कितनी बन जाएगी, ऊपर तो 1 आ गया अपॉन नीचे सिर्फ x बचेगा -2 प्लस 1/x, ये किसके बराबर है 1/3। मतलब हमें इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं 3 = x -2 प्लस 1/x, और इधर से हमें सिर्फ x प्लस 1/x निकालना होता है, वो कितना आ जाता, -2 है, इस तरफ जाता प्लस का 2 मतलब 5, ठीक है। अब हमारे पास पता लग गया कि x प्लस 1/x 5 है, तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, ठीक है। अब हमें पता कि x प्लस 1/x a है, तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, a का क्यूब -3 × a, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब -3 × 5, मतलब 125 - 15, तो 110 आंसर आपका आ जाएगा, मतलब ए पार्ट इज़ द आंसर, ठीक है। वैसे ये एक अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो आप, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं किस में दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इससे आपका दिमाग खुलेगा, तो ये आपको क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में भी सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है। बस मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंट क्या है कि पहले हमें a की पावर 4 प्लस 1/a⁴ दी है, हमें पहले क्या निकालनी होगी, पहले क्या निकालनी होगी हमें a² प्लस 1/a² निकालना होगा, ठीक है। फिर a² प्लस 1/a² जैसे ही आ जाएगा, फिर हमें a प्लस 1/a निकालना होगा, ठीक है। वो जितना आएगा, फिर जो ये a प्लस 1/a जो भी आएगा उसी का हम ये निकालेंगे, तो वो कितना होगा, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा, जैसे अगर आंसर हमारा कोई भी नंबर आया तो उसी का हम क्या करेंगे, क्यूब -3 × वही नंबर, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है आपको, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा
और अगर नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर हुआ तब भी मेरे को इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और अब आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।